4 बार है, तो अगर 7 4 बार रिपीट है तो 4 बार ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4। 4 बार रिपीट है तो 1 2 3 4 तक लिखिए और 7 से गुना करके आंसर कर दीजिए। 7 में 4 से गुना किया 28, 8 हासिल रह गया कितना? रहेगा हासिल रह गया है हम लोगों को 2, 21, 21 और 2 23 हासिल रह गया है कितना? रहेगा हासिल रह गया है अभी भी हम लोग का 2, 84 और 2 कितना? 86। 86 38 किस ऑप्शन में है? ए। तो जब भी इस तरीके से रहेगा तो जोड़ करके आंसर कर देना है और आगे बढ़ जाना। जोड़ना है, आंसर करना है, आगे बढ़ना। आप इसे आंसर करके बताइए, सबका सही आंसर होना है, A to Z सभी लोग का, सभी लोगों का आंसर सही होना है। तब यहाँ 1 2 3 4 5 बार है तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए और 9 है तो 9 से गुना कर दीजिए। 9 में 5 से गुना कर दिया तो कितना हो गया? 45 का 5 हासिल रह गया कितना? कहिएगा कि 4। 36 4 हो गया 40, 0 हासिल 4, 27 7 31 हासिल रह गया 3 और 12 108 और 3 111, 11 11 0 5 11 जितना है पूर्णांक को एक साथ और फ्रैक्शन को एक साथ, सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे, ये पूर्णांक है और सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे। सोल्व करके बताइए तो, सभी पूर्णांक एक साथ, सभी फ्रैक्शन एक साथ, कितना हो गया? कहिएगा 23 और प्लस कितना हो गया? 7 प्लस कितना हो गया? 5 प्लस 9, सभी पूर्णांक को एक साथ और सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ देंगे। 2/7 प्लस का 3/4 और प्लस का है 5/7 और प्लस का है 1/4 और प्लस का है 3/8, सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे, सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे। पूर्णांक को जोड़ दिए तब 15 और 23 कितना हो गया? या इसको हम और आसान तरीके से जोड़ने के लिए देखिए समझाते हैं। 23 और 7 कितना हो गया? कहेगा 30, 30 और 15 हो गया 45, 45 और 5 हो गया 50, 50 और 9 हो गया 59, 59 प्लस, अब यहाँ देखिए 2/7 और 5/7 1 हो गया, 3/4 4/1 सोल्व करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 को और हो गया, बचा हुआ 3/8 है, ऐड कर दीजिए तो 59 और 2 61 पूर्णांक 3/8, 61 सहित 3/8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। 61 सहित 3/8 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो। 3 के बाद 4 पर आ जाइए, 4 नंबर सवाल को सोल्व करके बताइए तो। 4 नंबर सवाल एक गुना में है तो गुना में सबको पूर्णांक को आपको तोड़ना पड़ेगा और पूर्णांक तोड़ करके आंसर करना पड़ेगा। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 8 में 6 से गुना कर दिए, 48 प्लस 3 कितना हो गया? 51, 51/8, इसे तोड़ दिए तो यहाँ गुना में है, 8 में 6 से गुना कर दिया 48 और 1 49 बटे हो गया 8 और 64 में 3 से गुना कर दिए तो 4 दिया 12 और प्लस 2 14 का 4 हासिल 1 18 1 19, 192 प्लस 2 194/3, कटने वाला है तो काट छाट कर सकते, 8 से कटेगा, 8 दूना 16 नहीं, 4 से कटने वाला, 4 से कट गया 2 बार में, इसको हम 2 से काट देंगे तो 9 दूना 18 7, कितना? 832 और 32 में यहाँ 3 से 17 51 बार में कट गया, 17 से कट गया 51, अब ऊपर में हो गया हम लोगों को 17 में तो 32 आएगा, तब ए तो गया, 16 वाला गया और यूनिट डिजिट हमें 7 आने वाला है तो इकाई का अंक हमें 7 आना, इकाई का अंक देख लेते हैं, 9 7 63 और 7 यहाँ 21, इकाई का अंक 1 आने वाला है, इकाई का अंक 1 5 दूना 10 1 11 सी में भी है, इकाई का अंक 1 0 प्लस 1 1 डी में भी है। तो यूनिट डिजिट से जब हम लोग छाटेंगे, इकाई अंक से जब हम लोग छाटने आएंगे तो इकाई अंक से सी भी नहीं छट रहा है, डी में भी नहीं, दो को ऑप्शन हम हटा देना ही होगा। बताइए बताइए सभी लोग, सी समझ में नहीं आया? एक बार और समझिए, 8 छंके 48 3 51/8, 48 और 1 49/8, 64 या 192 2 194/3 गुना कर दिए, ये सब कहते हैं कि नहीं, जो सिंप्लीफिकेशन में होता है तब बोर्ड मास में आप लोगों को, बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है जिसमें लाइन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, 4 को ब्रैकेट होगा, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट में रेखा कोष्ठ होता है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, तब हम लोग करेंगे छोटी कोष्ठ के, तब मझली कोष्ठ के क्रिया, तब बड़ी कोष्ठ के क्रिया करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग औप का क्रिया करेंगे, हिंदी में का लिखा रहेगा, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटा, तो बोर्ड मास वाले नियम से आपको करना है। हमें 3960 में भाग करना है 44 से, तो भाग को जैसे ही उल्टा कर दीजिएगा तो गुना में हो जाएगा, तो जैसे ही हम गुना में लाएं तो संख्या उल्टा हो गई, इसको भी जब हम गुना में लाएं तो संख्या उल्टा हो गया, तो संख्या को हम उल्टा कर दिए, तो 90/160 बटे 1 गुना 1/44 गुना 1/22, काट छाट करिए तो कटने छटने वाला है, कटने छटने वाला पहले हम 11 से काट दिए, 11 3 33, 11 से 6 बार में 66, 360, 11 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 90 बार में, यहाँ कट गया 45 बार में और यहाँ कट गया 11 बार में, 45/11 को पूर्णांक में लाएंगे तो 4 सही 1/11, काट छाट करके ऑप्शन पर आ जाइए, इसका हमें
तो रूट के अंदर मान लेते हैं कि ई एक्स है, ई एक्स का हमें मान निकालना है क्या होगा। तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया जी 16, 3 के स्क्वायर कितना हो गया जी 9, बराबर रूट में कितना है एक्स है, 16 और 9 25, 25 बराबर रूट एक्स है। आप बताइए कि एक्स का मान क्या होगा। 25 बराबर रूट एक्स, एक्स का मान क्या होगा। जान रहे थे कि आप लोग 5 बोलिएगा, 5 वाले गड़बड़ है ना जी, 5 वाले 500% गलत हो गया ना, 500% गलत ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, 625 ना, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तब एक्स का मान निकालेंगे कि रूट के अंदर जब 625 रहेगा तब ना बाहर आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 25 के स्क्वायर 625 कर दिए, तब 25 के स्क्वायर हो गया 625 और रूट एक्स के स्क्वायर एक्स, यही एक्स का हमें मान निकालना है और एक्स का मान ऑप्शन नंबर डी 625। छोटा छोटा आसान सवाल गलत होता है, ये सब पर ध्यान देकर के सवाल को बनाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है तो हम वर्गमूल निकालने के लिए समझाते हैं। वर्गमूल 60 84, 80 84 नहीं 60 84। तो 60 84 का जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो आप लास्ट से क्या करिए कि लास्ट से जोड़ा लगा दीजिएगा। लास्ट से आप जोड़ा लगाइए, लास्ट से हम जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगा दिए लास्ट से। अब 60 है तो कितना किसके स्क्वायर के नजदीक में है 60, तो कहिएगा 6 के स्क्वायर 36, 7 49, 8 ज्यादा होगा तो 7 के, तो 7 के है तो 7 बार में भाग लगेगा, 7 बार में, तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, शेष कितना बच गया 11। यहाँ 7 + 7 कितना हो गया 14। तो हम शुरू में हमें 7 आना चाहिए डिजिट, यहाँ 8 है नहीं होगा, यहाँ 6 है नहीं हुआ, यहाँ 8 है नहीं हुआ, 7 एक ही ऑप्शन में है सी। अब ऊपर से उतरा 884 आ गया तो 1184। अब कितना से गुना करेंगे कि 1184 हो जाए, तभी 7 + 7 ये जोड़ा जाता है 14। अब लगा दीजिए 8 बार में भाग, तो यहाँ 8 कर दिए। अब हम 8 से हम गुना कर दिए 8 से, तो 8 8 64 के 4, 32 + 2 कितना हो गया 8 चौ 32, 8 8 64 का 4 हो गया 32, 32 और 6 38 का हो गया 8, हासिल रहा अभी भी 3, 8 और 3 11 कट गया। तब ये इसका डबल होता है, ऐड कर दीजिएगा तो 6 हो गया 156। ये 78 का यहाँ डबल होता है, तब सही आपका वर्गमूल निकला हुआ है। और ये जो वर्गमूल हो गया 78 का हो गया, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 4 16, तब यहाँ 4 हो गया, 4 + 4 8 आ गया, 4 है दो ही ऑप्शन में। अब हमें ऊपर से यहाँ से कट गया तो 4 हो गया, फिर 25 ऊपर से आया, तो अब 5 बार में लगेगा, 5 बार में लग गया 25, 8 पंचे 40 और 2 42, तब यहाँ हो गया 5। तो 5 ए लेफ्ट राइट साइड देखिए कि कितना है, कहिएगा 45, तो इसका वर्गमूल हो गया 45, 45 वर्गमूल हो गया 45 में 7.29, तो 7.29 पॉइंट आप हटा दीजिए तो बटा में हो गया कितना, कहिएगा 2 0, 729, कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद रखना, 30 तक क्यों, 729 किसका वर्गमूल है, कहिएगा 27 का, और बटा 100 का वर्गमूल 10 है, 27 बटे 10 का मतलब 2.7, 2.7 आ गया किसका, ऑप्शन नंबर ए, 2.7 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो रूट में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर में 1 अंक के बाद हो जाता है, 1 अंक के बाद हो जाता। 10 पर आ जाइए, इसका आप आंसर करके बताइए, तो सोल्व करिए, थोड़ा सा समय लीजिए, खुद ये सब सोल्व करते रहना है तब मजा आएगा। एक्स हो गया और बटे में हो गया 144 144 बराबर 1312 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों और स्क्वायर करने पर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये हो गया 144 + x, 144 बटे x और बटा में 144 बराबर हो गया 169 बटे 144। आप कहिएगा 144 144 कट गया, तब ये हो गया 144 + x बराबर 169 है, 144 जाके घट जाएगा तो x बराबर हो गया 25, जो ऑप्शन नंबर डी, डी फोर दानवीर कर्ण का हो, समझ में आया। तो रूट में हो जाएगा 169 + x बराबर हो जाएगा 169 बटे में बराबर 14 बटे 13। जो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना चाहते हैं तो ये वाले रूट वो साइड चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 + x बटे हो गया 169, रूट हटने के बाद और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 196 बटे 169 हो जाएगा, 169 से 169 कट गया, तो हम कह देंगे कि x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 196 में से 169 को घटा देंगे, तो कितना हो गया x बराबर 27 हो गया। फिर हो गया डी फोर दानवीर कर्ण, फिर हो गया डी फोर दानवीर कर्ण, किस दिया, तब ये तो दे रखा है, कितना आसान हो गया, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तब 1296 का मान 36 होगा, अच्छा 2 अंक के बाद दशमलव है तो आधा कर दीजिएगा, 2 का आधा 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो आधा कर देंगे, तो आधा करने का मतलब है कि 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 6 अंक के बाद है तो हम आप आधा एकदम कर दीजिए, तो 0.00 6 अंक है ना, तो 3 अंक 0.36 हो जाएगा, यहाँ 2 4 6 और 2 8 है, 2 4 6 और 2 8 है, तो यहाँ हो गया 4 अंक के बाद 0.03 और 6 हो गया, अब ऐड कर दीजिएगा 6 9 9 9 3, 3.99996, 3.99996 ऑप्शन नंबर ए। 3.996 से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग, इसका जो गुणनफल है ना वो पूर्ण वर्ग, गलत अपलोड हो गया है सीआई और एसआई का पीडीएफ, तो सुधारा जाए, सुधरवाते हैं।
294 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? सर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो या किस संख्या से भाग कर दें कि पूर्ण वर्ग पूर्ण घन? ऐसे सवाल में आप फैक्टर लाइएगा इस तरीके से प्राइम बेस में। पहले 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग कर दिए तो 14 दूना 28, 7 दूना 14। फिर हम भाग कर दिए कितना से? 7 से, तो 7 दूना 14 एक बार में लग गया। फिर 7 से भाग कर दिए तो 3 बार। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो 2 अकेला है, 3 भी अकेला है, लेकिन 7 2 बार है। तो जो 2 बार है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 बार है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 बार है, 2 भी 1 बार है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक बार 2 और गुना करना पड़ेगा और एक बार 3 से भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 से गुना करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर में हमें 2 के गुना 5 से भाग कर दिए तो 13 पंचे 65, पचम 25। फिर हम 5 से भाग कर दिए 27 पंचे 135। फिर 3 से भाग कर दिया 9 बार में, फिर 3 से भाग कर दिए 3 बार में। तो 3 तो 3 बार हो गया, परफेक्ट क्यूब है। 5 2 बार है। अच्छा, इसको परफेक्ट क्यूब के लिए 5 को हमें 3 बार चाहिए, तो एक 5 से और हमें गुना करना पड़ेगा। तब 5 से गुना कर देंगे तब परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 5 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तब परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो गुना करने के लिए 5 से गुना करने की जरूरत है, जो एक पूर्ण वर्ग है। इसका 3-4 कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। सर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अंतिम में 2 3 7 8 नहीं होगा। अंतिम में 2 3 7 और 8 नहीं होगा। तो अंत में 2 3 7 8 नहीं होगा। अंत में या इकाई के स्थान पर, इकाई अंक पर 2 3 7 8 नहीं होता। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होगा। 2 3 7 8 नहीं होगा, लेकिन 2 3 7 8 में कोई है नहीं। दूसरा, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 से 25 तक आप क्यूब करिएगा, स्क्वायर करिएगा, या 1 से 24 से ले लेते हैं। 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के बराबर होता है। 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के क्या होता है? बराबर, अंतिम 2 अंक के बराबर होता है। कहीं भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उनका आखिरी 2 अंक वही रहेगा। आखिरी 2 अंक वही रहेगा जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा। तो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम 2 अंक पूरे दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक के बराबर होता है। पूरे दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक के बराबर होता है 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक। अब तीसरा आपको समझना है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब आपको ये 2 बातें याद रखना है, बाकी तो सब वही है। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तब यहाँ इवन नंबर आएगा। अगर 1 है यूनिट पर और 10 प्लेस पर, तो अगर 1 है तब यहाँ इवन होगा। अगर यूनिट पर 1 के बाद 2 3 4 अगर है तो भी इवन होगा। 5 है तब यहाँ फिक्स होता है कि 2 होगा। 5 है तो इवन तो होगा, लेकिन अगर यूनिट पर 5 है तो 10 प्लस पर 2 होगा ही, फिक्स होता है। और अगर 6 है तब यहाँ ऑड होगा, इसी को याद रखना। बाकी अगर 9 है तो इवन होगा। सभी स्थान पर टेंस पर अगर इवन नंबर है, लेकिन 6 वाला के लिए ऑड है। अगर यूनिट प्लेस पर 6 है तो 10 प्लेस पर ऑड होगा। यूनिट प्लेस पर 5 है तो 10 प्लेस पर 2 फिक्स है कि 2 होगा। तब ये दोनों को याद रखना है कि अगर 5 है तो 25 होना चाहिए अंतिम 2 अंक, और 6 है तो ऑड नंबर होना है, बाकी सबका सब इवन नंबर होना है। और एक और चौथा पॉइंट है इसका कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यदि आप 9 से भाग दे रहे हैं, तब इनका जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 1056 1047 बचता है। परफेक्ट स्क्वायर का अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका रिमाइंडर 1047 बचेगा। तो 1047 बचेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और नहीं बचेगा तो कंफर्म कहेंगे कि नहीं हो सकता। सबसे पहले यहाँ देखें कि 9 के बाद कैसा नंबर आ गया? ऑड नंबर, जो होगा नहीं। 6 है ऑड नंबर है, हो सकता है। 5 है तभी ऑड है, 6 के ऑड है, 64 भी लास्ट में होगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ तक तो छाटा नहीं, तो अब हम लोग को छाटना पड़ेगा। 9 से भाग देकर के 1047 होना है। तो 9 के विभाजता का नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना है। 9 अकेला कट गया, यहाँ भी 9 अकेला कट गया। 6 + 4 10, 10 और 7 17। 17 में 9 से भाग करेंगे तो शेष बच जाएगा 8, लेकिन हमें शेष बचना चाहिए 1047 नहीं होगा। 2 ऑप्शन अभी हम छाटे, फिर अगला ऑप्शन को काटने जा रहे हैं। 1 कट गया, 7 + 6 13, 13 में 9 से भाग करेंगे 4, हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ भाग कर दिए तब यहाँ 9 से 9 कट गया। 8 + 4 13 और 6 19, 19 में 9 से भाग कर दिए तो शेष 1 बच गया, ये भी हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन हमें नहीं छटा, 2 ऑप्शन हम काट दिए। 2 ऑप्शन किसी भी परिस्थिति में नहीं कट रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन कट जाएगा और 3 ऑप्शन कट जाता तो आसान हो जाता। तो 2 ऑप्शन कटा है, 2 ऑप्शन नहीं कटा है। अब इसको हम लोग अपना बेसिक वाले तरीके से चेक कर देंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए चेक करेंगे लास्ट से जोड़ा लगा करके। हम सी को जहां ए को कट गया था, बाकी हम लोग को तीसरा चौथा आ जाएगा। तब यहाँ जब भाग लगा दिए तो 3 बार में भाग लगा दिए। 3 तिया 9 कट गया, ये 6 हो गया। ऊपर से आ गया 2 बार 99, 2 बार 9 आया। अब एक ही बार में लगेगा तो 61 हो गया। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 3, ऊपर से आ गया 7 और 6,
यहाँ जब हम ऐड कर दिए तब ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 6। अब पहले लगाए थे 3 बार में, फिर 1 बार में, अब 8 बार में लगाने जा रहे हैं। तो 8 दूना 16 का 6 हासिल अभी भी 1 है। और 48 और 1 कितना हो गया सर? 48 और 1 कितना? 49 हो गया। 48 1 49, कहीं गड़बड़ कर दिया भाग देने में यार सर? ठीक है, ऊपर से 76 आ गया। ठीक है, 38 और 76। अब हमें भाग लगाना है, तो भाग गुना करना है कितना से? गुना करना है 8 से, नहीं 8 से तो 4 हो जाएगा, ये 62 है। कितना है? 62। हमें 6 लाना है तो 4 से हमें करना पड़ेगा, तब ये 62 है, तब 62 4 से हमें लाना। 4 से लाएंगे तब 6 या 6 से? पहले 4 से लगा देते हैं। 6 चौं 24, 6 से लग जाएगा। 4 से क्यों? 6 से लगा दीजिए। हमें 6 से लगाना है तो 6 से हम लगाने आए। 6 छंके 36 का 6 हासिल रह गया 2। 12 प्लस 2 कितना हो गया कहिएगा? 14। 12 और 3 15, 3 हासिल था। 6 छंके 36, 6 दूना 12, 3 15 और 6 छंके 36, 36 और 1 हो गया 37। जो पूर्णतः कटा नहीं, कहीं परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं। तो जब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब कौन सा हो गया? 99,856, जो ऑप्शन नंबर डी में 99,856, क्योंकि 8 गुना 8 4 आ रहा था यूनिट डिजिट। तो सी और डी दोनों में नहीं छटा, तब हम लोग लगा दिए अपना मेथड और लगा करके हम लोग आंसर। समझ में आ गया? एक बार एस या सक्सेसफुल 1047 में नहीं है, इन दोनों में दोनों हो सकता है। तो दोनों में अब हम चेक कर रहे हैं डी वाले को। हम डी वाले को चेक करते हैं कि डी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आपका जो मन करे वही चेक कर लीजिएगा। तो डी को तो हो गया और 3 हो गया, ऊपर से 5 और 6 आ गया। तो पहले 3 फिर 1, अब यहाँ हो गया 62। अब 6 बार में लगा देते हैं। 6 छंके 36, 12 3 15, 36 और 1 37 हो गया। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर, पूर्णतः कट गया। और जहां पूर्णतः कट जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 को तो हम ऑप्शन छाटे, बाकी 2 बचा जो हम लोग जोड़ा लगा करके परफेक्ट स्क्वायर निकाल दें। जोड़ा लगाएं और परफेक्ट स्क्वायर लगा दें। संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जब हम लोग कॉन्सेप्ट जानते ही हैं तब हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं कि छट भी सकता है, न भी छट सकता है। तो हम डायरेक्ट कह दिए कि 5 अंक जो सबसे बड़ा संख्या है वो 5 बार 9 लिख दिए कि ए हो गया 99,999 को परफेक्ट स्क्वायर करने जा रहे हैं। तब इसमें हम भाग लगा दिए पहले 3 बार में, जोड़ा लगाने के बाद 3 बार में भाग लगा दिए तो 9 कट गया, यहाँ 3 बार में भाग लग गया। अब ऊपर से 3 दूना 6, ऊपर आ गया 2 बार 9, फिर 1 बार भाग लगा दिए। हम मान लिए कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99,999, तो 99,999 ही परफेक्ट स्क्वायर मान लिए। इसी में हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि कोई फिर ऑप्शन छाटने की जरूरत नहीं रहेगा, इससे हम ढूंढ देंगे। तो ढूंढने गए, 2 बार 9 आया, फिर 1 बार में भाग लगा दिए 61 आ गया 37, फिर ऊपर से आ गया 38 है ना, ये हो गया हम लोगों को 38, ऊपर से आ गया 2 बार 9 और यहाँ 1 बार में भाग लगाए, ऐड कर दिए 62। अब हम भाग लगाने जा रहे हैं कितना बार में? 6 बार। 6 बार में भाग लगाने जा रहे हैं। यहाँ 8 बार में क्यों कर दिया? 6 बार में भाग लगाए हैं तो 6 बार में भाग लगाए हैं तो 8 क्यों करेंगे? 6 जितना बार में भाग लगाइएगा उतना ही बार में लिखेंगे। तो 6 बार में भाग लगाए तो यहाँ 6 हो गया। 6 बार में भाग लगा दिए, 6 छंके 36, 6 दूना 12 और 3 15, 36 और 1 37। अच्छा, अभी भी शेष कितना बच रहा है कहिएगा? 3 4 और 1, 143 शेषफल बच रहा है। अच्छा, जो 143 शेष बच रहा है वो 99,999 में घटा दीजिए। 99,999 में आप घटा दीजिएगा। 99,999 में 143 को हम घटा देंगे तो जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 6 5 8 9 9, 99,856, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तब 5 अंक के सबसे बड़ा संख्या कहा था 5 बार 9 ले लेंगे, 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या कहा था 4 बार 9 ले लेते, और 2 अंक के सबसे बड़ा संख्या कहा था 2 बार 9 ले लेते। पीडीएफ डलवा देते हैं, दोनों उसको हम चेक करवा रहे हैं। 6 अंक के सबसे छोटा संख्या, तो 6 अंक के सबसे छोटा संख्या के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि ये 2 और 5 है सर, सही है। 9 के साथ इवन नंबर होना है, आउट हो गया नहीं। 9 के साथ इवन है, 9 के साथ इवन है, हो सकता है। अब हम 9 से भाग करने पर, 9 से जब हम भाग करेंगे, 9 से भाग तो रिमाइंडर कितना होगा कहिएगा कि 1047 होगा। तो 9 से भाग कर दिए तो 9 4 और 1 5 आ जाएगा, रिमाइंडर जो नहीं होगा। एक और ऑप्शन छाट दिए, 3 और 5 और 2 7 और 1 8 आ गया, जो नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन छट गया, तो ऑप्शन नंबर डी ना होगा। 3 को जब हम ऑप्शन छाट दिए तो ऑप्शन नंबर डी। 9 के साथ एक के साथ आउट होता है, अगर 6 है तो लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट आउट होगा। 6 के साथ आउट होता है, बाकी सभी के साथ इवन होता है। 6 के साथ और बाकी सभी के साथ इवन। तो 9 के साथ और क्या कर रहा है? हट गया और फिर हम 9 से भाग करेंगे तो 1047 में आना है। यहाँ 5 आया नहीं होगा, 8 आया नहीं होगा, 3 ऑप्शन छट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। बार बार ऐसे आपका 10, हम कोई भी 2 लगातार संख्या ले लिए तो 9 गुना 10 कितना हो गया कहिएगा कि 90 हो गया। 9 गुना 10 90 आ गया, 90। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना, तो छोटा संख्या को घटा देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बड़ा संख्या को जोड़ देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर। छोटा संख्या घटाने पर और बड़ा संख्या को जोड़ने पर, बड़ा संख्या को जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। छोटा को घटाने पर, बड़ा को जोड़ने पर। कोई भी 2 लगातार ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार। आपको मन है कि 20 गुना हमें 30 ले लिए, तो 20 और 21 400 कितना हो गया? 20। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो छोटा वाला नंबर को घटा देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ा वाला नंबर को जोड़ देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्रक्रिया है परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, छोटा वाला नंबर को घटाना है और बड़ा वाला नंबर को जोड़ना है। तो कहीं भी 2 लगातार संख्या के गुणनफल का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो छोटा वाले को घटाने से परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और बड़ा वाले से बड़ा वाले को जोड़ने से, छोटा वाले को घटाने से बड़ा वाला नंबर को जोड़ने से। अब बताइए इसमें, अब इसमें बताइए, बड़ा वाला नंबर को जोड़ने पर, छोटा वाला नंबर को घटाने पर, तो हमें कह रहा है कि 40 31, हमें बोला कि 40 31 गुना 40 32,
घटाने के लिए कह रहा है कि जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। और जब भी घटाने के लिए कहेगा तो छोटा वाला नंबर घटाइएगा। दोनों में छोटा वाला नंबर 4031 है। दोनों में छोटा वाला नंबर कौन है? 4031। तो घटाने के लिए कहेगा तो 4031 और जोड़ने के लिए कहेगा तो 4032। जोड़ने के लिए कहेगा 4032। रूट निकालना बहुत आसान है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। सर 1 का क्यूब करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, और 1 के बाद 5 का क्यूब करिएगा तो यूनिट 4 का क्यूब में भी 4 आता है। 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 ही होता है, 6 ही होता है। और 9 का क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितना होता है? कहिएगा कि 9 ही होता है। ये सबका यूनिट डिजिट सेम होता है, 729। और 10 का हम करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यूनिट डिजिट किसको बदलते रहता है? तो आप कहिएगा कि 2 को क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट आता है। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा 3 का क्यूब में 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3। भाई वर्षा याद रखना, यही दोनों याद रखना है, कुछ नहीं, बाकी सब कॉमन। यूनिट डिजिट किसका बदलता है? हम कहेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक बदल जाएगा। 16 एक बार और बता देंगे, हो गया। आप देख लिया, पहले इसका बात को समझ लीजिए, नहीं तो ये भी कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। कभी भी परफेक्ट क्यूब है, अगर उसको क्यूब रूट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट देखेंगे। 2 को क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है। 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 7 आता है। 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 3 होता है। एक दूसरे का ही भाइस वर्षा होता है, बाकी सब कॉमन होता है। तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट कितना दिखाई दिया? 2। 2 दिखाई दिया, इसका मतलब कि किसका क्यूब किया गया है? हम कहेंगे कि 8 का। सब में 8 है, कुछ बनने वाला नहीं। तो क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से 3 डिजिट हटा दीजिए। क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से 3 डिजिट, और 3 डिजिट में यूनिट डिजिट 2 है, मतलब 8 का क्यूब किया गया। बाकी बचा है 110। इसके क्यूब के नजदीक में है, डायरेक्ट एकदम फटाक से आंसर करिए। इसका क्यूब करेंगे तो 110 के बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं, कम लेना है, बराबर लेना है, ज्यादा नहीं लेना। इससे कम, बराबर, ज्यादा नहीं लेंगे। तो आप कहिएगा कि सर 5 का क्यूब करेंगे 125, ज्यादा ज्यादा, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो 4 लेना पड़ेगा। तो इसका क्यूब रूट हो गया 4 और 8 48। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान था, बहुत आसान था, समझ में आ गया। एक का 2 4 और 6, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद ना, 6 का आधा 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.12 हो जाएगा। अच्छा 12 एक ही ऑप्शन में था, 12 एक ही ऑप्शन में था, 12 एक ही ऑप्शन में था। में ऑड होता है सेकंड डिजिट, सेकंड लास्ट नंबर जो ऑड होगा 6 रहेगा तब। 9 के साथ ऑड नंबर है, नहीं होगा, नहीं होगा। अब कहें कि 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1047, और 9 से भाग करने के लिए डिजिटल सम लगाना, और डिजिटल सम लगा दिए तभी 9 से तो 9 कट गया, 4 और 1 5 रिमाइंडर आया, जो नहीं होगा। यहाँ हम आए तो 5 2 7 और 1 8 रिमाइंडर आ गया, 8 में 9 से भाग करेंगे 8, नहीं होगा। 3 ऑप्शन छाड़ दिए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। बेसिक रूप से आप ऐसे बनाइएगा जो इसके जस्ट पहले वाले हम आपको बताए हैं, 9 नंबर 15 नंबर। क्लियर?